आइए अब बात करेंगे किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है जरा समझिएगा, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर एग्जांपल्स पर आएंगे। वो आपसे कह रहा है दी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जनरली क्या, मोस्टली क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में ही कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में कंपाउंड बनता है तो इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अब ये क्या है आपका, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। क्या है ये आपका, सोडियम क्लोराइड। क्यों सोडियम, तो इसलिए क्योंकि ये सोडियम है, और हमने क्लोरीन के आयन को क्या देखा था, वो क्लोराइड था। क्या था, क्लोराइड, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा ये है क्या हमारा, ये है हमारा सॉल्ट जो हम खाते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स। आपने कभी सॉल्ट टच करके देखा है, पीस छोटे छोटे होते हैं बट वो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल वैसे वही है, सेम जो मैंने लिया वही लिया है। सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से, ठीक है। अच्छा, सम आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर कॉम्पोजिशन। कुछ आयनिक कंपाउंड्स मैं आपको दिखा देता हूं और उनकी कॉम्पोजिशन भी दिखा देता हूं। कॉम्पोजिशन मतलब कितने कितने एटम्स आपस में कंबाइंड है, जरा देखिएगा। आ जा, हाँ जी भाई, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है, आयनिक कंपाउंड, जो किससे मिलकर बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन के आयन से मिलकर बना है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड, नाम के साथ आपको ये कंपाउंड एज इट इज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो आपसे ये कहते हैं कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, ऐसे बोलते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है या सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और उसके बाद कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूले याद हैं। याद करने का तरीका क्या है भाई, आप देख लीजिए यहाँ पे 10 या 15 जो भी है, मान लीजिए 10 है ये, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए 10 कंपाउंड्स हैं, उनको लिखिए, उनके नाम उनके फॉर्मूले, उनके नाम उनके फॉर्मूले, उनका नाम उनके फॉर्मूले। अब मान लीजिए आप 5 लिख पाए, तो देखो 5 कौन से याद नहीं हुए, तो 1 2 3 4 5 बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा अभी कंप्लीट ना हुआ यार, समझा तो तुम। जरा देखिएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या है, ये Na है भाई, Na, और ये क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या आपका पोटेशियम क्लोराइड, फिर क्या आपका अमोनियम ऑक्साइड, फिर क्या आपका कॉपर सल्फेट, फिर क्या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर क्या आपका पोटेशियम नाइट्रेट, फिर क्या आपका जिंक सल्फेट, और साथ में उनके आयंस भी लिखे हुए हैं। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कैसे बने। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जब आपको वैलेंसी सिखाई जाएंगी। इसी चैप्टर में आपको इनकी फॉर्मेशन भी सिखाई जाएगी कि ये आयंस एक्चुअल में बने कैसे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट अभी आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि इन्हें हमें याद करना है, हर एक नाम के साथ उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंफ्यूजन यहाँ पे आती है, कहाँ पे 2 लगाएं, कहाँ पे 3 लगाएं, ये चीज़ बताई जाएगी। बट आपको अगर एज इट इज़ याद है तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको टेबल्स याद करा दी गई, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, अगर कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लोगे, बट अगर आपको टेबल याद है तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, दोनों किस तरीके से बनकर ये फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन होगी तो उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है। अब ज़रा देखिएगा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो भाई सोडियम क्या है आपका, मेटल,
क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल। तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बनेंगे, एक्सेप्ट बेटा कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि अमोनिया का अभी हमने फॉर्मूला देखा था NH4+, और ये मिल जाता है किसके साथ, Cl नेगेटिव के साथ। अब ये भी नॉन मेटल्स और ये भी नॉन मेटल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, NH4Cl है। हाँ जी बेटा, ये एक्सेप्शंस बताई तो थी जब पढ़ा रहा था तो, ठीक है। तो ये क्या है, विच इज एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल्स। ये एक इकलौता ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो नॉन मेटल से मिलकर बना है। इज दैट क्लियर? अदरवाइज सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं, मेटल और नॉन मेटल से। अब इनका क्या हम सीखेंगे, हम सीखेंगे भाई फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है जरा देखिए, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर आएंगे हम एग्जांपल्स पर। द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट is called formula unit of ionic compound. What does it mean? जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं सोडियम और क्लोराइड, अब ये किससे मिलकर किसने रिएक्शन किसके साथ की और कब कैसे बना, वो सारी चीजें हटा दीजिए, आप इसको क्या लिख दीजिए, NaCl। तो ये क्या है आपका सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है आयंस की। ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है आयंस की। और ये जो आपका फॉर्मूला बना है ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो भाई सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बट जब ये दोनों आपस में मिल गए तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिएगा, द फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स is the smallest unit that compound, it is the equivalent of molecule of the compound. So basically जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा वो बेसिकली क्या होगा, मॉलिक्यूल की तरह होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल की तरह। तो देखो NaCl क्या है, एक मॉलिक्यूल ही तो नजर आ रहा है बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो, उन्होंने सोडियम क्लोराइड का ही लिया हुआ है। द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड इज NaCl। यूनिट का मतलब होता है सिंगल, एक कंपाउंड का बताइए, तो एक अकेला क्या होगा, NaCl, एक सोडियम मिलेगा और एक क्लोरीन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला यूनिट आया है, मतलब हमारे पास क्या आया, NaCl, इसका मास क्या होगा, तो मास ऑफ, देखो इसको हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर मास हमने पीछे पढ़ा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये मॉलिक्यूल है या फिर आयनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए हम एक अलग से नाम रखते हैं, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन, या फिर अब जरा देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, क्योंकि जो आयन का मास है वही एटम का मास है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, और मैंने आपको बताया था जो मास है वो पूरा का पूरा कहां पर लोकेटेड है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब भी आयंस बनते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं आता है, और जब उसमें चेंज नहीं आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स उसके मास पे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मास कितना हो गया भाई, 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों का ऐड करोगे 58.5 ग्राम। ये हो गया इसका क्या, फॉर्मूला यूनिट मास। तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा बेटा। देखो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है जो आगे कैलकुलेशन में सिखाया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज पॉइंट डेसिमल में हो नहीं सकता, वो आपको सिखाया जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। बट अभी तो बस आप इतना याद रखिएगा।
अब जरा देखिएगा, डेफिनेशन पढ़िए। सिंस द आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, इसीलिए होगा क्या, द यूज ऑफ टर्म मॉलिक्यूलर मास फॉर देम इज नॉट करेक्ट। अगर हम मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, सो वी यूज द टर्म फॉर्मूला यूनिट मास। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पर हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद फॉर आयनिक कंपाउंड्स इन विच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, जहां पर आयनिक कंपाउंड्स होंगे वहां पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहां पर कौन एग्जिस्ट करते हैं? आयंस एग्जिस्ट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर वो आपसे क्या कह रहे हैं? द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द सम, ध्यान से पढ़िएगा, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अभी मैंने करके दिखाया, वो क्या था? सम ऑफ एटॉमिक मासेस था, सम ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन। सो द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द sum of the atomic masses of all the atoms present in one formula unit of the compound। उस कंपाउंड में जो भी फॉर्मूला यूनिट होगा वही कंपाउंड, ठीक है? उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सभी का सम निकाल दीजिए, वही उसका फॉर्मूला यूनिट मास होगा। क्या यहां तक बात क्लियर अच्छे से?